हम आपके शरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज की संगति के लिए जो आपने हमें प्रदान किया, जीवितों के बीच में जीवित रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा। इसलिए आपके हृदय से धन्यवाद जी, धन्यवाद देते हैं आपने हमें इस प्रत्येक अपनी आत्मा से भरा, अपने अभिषेक से भरा। उसका आपके हृदय से धन्यवाद। और ये आराधना में आपने हमारे अगुवाई किया, धन्यवाद। ये समय है परमेश्वर सौंप रजा कि हम आपके पवित्र वचनों से होकर सुने समझे, तो आप अपने वचनों के द्वारा से बोल और बात। हर अंधकार की ताकतें, दुष्टता के तमाम प्रभाव, शैतान की सारी की शक्तियों का मसीह यीशु के नाम से बांध देते हैं। बंधन में पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म जाए, रचना हो जाए। हर एक वो वचन जो बोया जाता है वो आपकी ओर से अपने प्रकाश में, अपने भेद और अपने रहस्य में, अपने गुण बात सारी स्थिति अपने आत्मा, सारा आदर महिमा इस सलाम को हम यीशु के नाम से आइए स्थानों में बैठ जाएंगे और आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और सच में परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। और कितनों के पास बाइबल है? बाइबल कितनों के पास है? अपने बाइबल को उठाइए जिनके पास बाइबल है और कहिए ये मेरा बाइबल है। इसमें वो लिखा है जो मेरे जीवन के लिए लाभदायक और उन्नति का कारण है। ये मेरे जीवन को परमेश्वर की योजनाओं को और परमेश्वर की महिमा को मेरे जीवन के द्वारा जो होने पर है उसे वह प्रकट करता है। आमीन। ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा। और आइए हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे। और देखिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय उसके 22 पद से आगे जल्दी से पढ़ लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 22 से आगे 26 पद और कोई निकाल लीजिए। झाड़ियों में बोया गया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 22 से आगे। हाँ, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया। और देखिए यहाँ पे लिखा तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया। हाँ, किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, कि वह उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। और जब तक कि वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। प्रार्थना करने अलग पहाड़ पर चढ़ गया। और सांझ को वह वहाँ अकेले था। और वह वहाँ अकेले था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। हाँ, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर और चेले झील पर उसे चलते देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है और डर के मारे चिल्ला उठे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। तो मुझे अपने पास पानी पर चल करके आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर जाने के लिए पानी पर चलने लगा। पर हवा को देख कर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत उससे कहा, हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ताली बजाएंगे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह किसको परमेश्वर ने दिया? मुंह को खोलिए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। सबके पास मुंह है? प्रभु ने हमको मुंह दिया
भजन को गाते रहिए, हालेलुया बजते रहिए, लगते नहीं रुपये। मुंह को खोलने के लिए आपको पैसा लगता है क्या? पैसा परमेश्वर बोलता है कि पैसा दोगे तो तुम्हारा मुंह खुलेगा। हाँ, खाने के टाइम बोलते हैं कि आपसे आप मुंह खुलता है, तो प्रभु की महिमा के लिए आपका मुंह खुलना चाहिए। हालेलुया, तो इसने आपको मुंह दिया है। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों को नाव में विदा करता है और वो आखिरी दूसरे जगह पहाड़ में वह प्रार्थना करने चले जाता है। और वचन में लिखा, जब ये चेले नाव में जब सफर कर रहे थे और तभी आंधी और तूफान आया। और वचन में लिखा हुआ है, जब आंधी और तूफान के कारण, वचन में लिखा है कि नाव जो है लहरों के कारण डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की ओर थी। और तब इन चेलों को जोखिम में पड़े हुए देख करके बाइबल बताती है यीशु मसीह इनको बचाने के लिए वह क्या है, पानी में चल करके आ रहा था। हालेलुया। और जैसे ही पानी में चल करके वह आ रहा था, बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है 26 पद में, चेले उसको झील पर चलते हुए देख करके वे घबरा गए और जोर से वो चिल्ला उठे और कहने लगे कि यह क्या है? हालेलुया। और कौन था वहां पे? यीशु मसीह। लेकिन बाइबल बताती है चेले यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए और क्या कह रहे हैं? यह भूत है। और तब यीशु मसीह उनको कहता है कि डरो मत, मैं हूं। और तब पतरस कहता है, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी में चल करके आने की आज्ञा दे। और वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह कहता है कि आ मेरे पास। और तब पतरस पानी में वह उतर करके वह चलने लगता है। और 30 पद में जब पढ़ते हैं, वह थोड़े दूर ही चला था, वचन में लिखा, हवा को देख करके वह डर गया और तो चिल्ला करके कहा कि हे प्रभु मुझे अच्छा। हवा को देख करके डर गया और जब डर गया तब वह क्या डूबने, और जब डूबने लगा तब वह चिल्लाने लगा कि हे प्रभु मुझे बचा। और तब बाइबल बताती है यीशु मसीह ने तुरंत अपने हाथ बढ़ा करके उसे थाम लिया और उससे कहा कि हे अल्प विश्वासी, हे थोड़े विश्वासी, तुम्हें संदेह। और तब वचन में लिखा है वे सब जो है नाव में चढ़ते हैं और तब सारे लोग जो है वो यीशु मसीह को देख करके वह दंडवत करते हैं और कहते हैं सचमुच तू परमेश्वर का। हालेलुया, सचमुच तू परमेश्वर का। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? यदि पतरस यदि विश्वास पूरा करता तो वह पानी में क्या है, वह चल सकता था। हालेलुया। और पतरस के विश्वास के कमी के कारण बाइबल बताती पतरस क्या है, डूबने लगा। हालेलुया। आज मेरे को हमें भी जानने की जरूरत है, हम यीशु मसीह को पहचाने, हम जिसके पीछे चलते हैं हमें उसको पहचानने की जरूरत है। हालेलुया। उसके विषय में जानने की जरूरत है कि वह कौन है और हम किसकी उपासना करते हैं। और चेले कहते हैं सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आज हमें जानना है यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता है, हमें पहचानने की जरूरत है। आज हमें पहचानना है कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। वही मार्ग है स्वर्ग जाने का, और कोई रास्ता नहीं। वही सत्य है और वही स्वर्ग जाने के बाद हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमें उस परमेश्वर को जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। इस संसार में कोई और आपको उद्धार नहीं दे सकता। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं दिया गया जो उद्धार दे सके। हालेलुया। उद्धार पाना है, नरक में जाने से बचना है, स्वर्ग जाना है, अनंत जीवन पाना है, तो इस पृथ्वी पर केवल एक ही नाम है, वह प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। और वो नाम सब नामों में ऊंचा है, वो नाम सब नामों में बड़ा है, वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम सब नामों में महान नाम है। हालेलुया। और जिस नाम के कारण दुष्ट आत्माएं भी कांपते और थरथराती, याकूब के पुस्तक में लिखा हुआ है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह क्या है, उद्धार करता है। हालेलुया। आप इतने भी इधर उधर घूम लीजिए, आगे आना होगा आपको उद्धार के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया। क्योंकि वही जगत का उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। और आपको जानने की जरूरत है। और चेले कहता है सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यदि आज हम परमेश्वर को नहीं जाने, हम जाने कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो उद्धार करता है, वो आपको और मुझको श्वास देने वाला परमेश्वर है, वो आपको और मुझको आत्मा देने वाला परमेश्वर है, वो आपको और मुझको भोजन देने वाला परमेश्वर है, वो आपको और मुझको स्वस्थ रखने वाला परमेश्वर है।
आप चंगे हैं तो केवल यीशु मसीह के कोड़े के खाने के कारण, और यदि चंगे हैं तो उसके पवित्र भवन में आइए और उसको महिमा देना सीखिए। हालेलुया। आप देख रहे हैं, अपनी इस आंखों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना सीखिए, क्योंकि कितने ऐसे जिनके पास आंख नहीं है। आपके पैर हैं तो परमेश्वर के भवन में आकर उसकी महिमा करना सीखिए, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो संसार पे जिनके पास पैर नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम उसके उपकारों को ना भूलें। बाइबल बताती है कि उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना। हालेलुया। कितने उपकार उस परमेश्वर का आपके जीवन में है कि आप जीवन भर भी गिनेंगे फिर भी वह आप क्या गिन नहीं पाएंगे। सुबह उठने से रात सोते तक और रात सोने से सुबह उठने तक फिर भी आप उसके उपकारों को नहीं गिन सकते। हालेलुया। और आज आप और मैं मेरे को उस जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं जो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे संग साथ चलता है। जब हम छूते हैं वो छूता है, जब हम बोलते हैं वो बोलता है, जब हम चलते हैं वो चलता है, जब हम गाते हैं वो गाता है, जब हम स्पर्श करते हैं परमेश्वर की आत्मा हमारे द्वारा क्या है, वो लोगों को क्या है, स्पर्श करता है। हालेलुया। और उसी परमेश्वर को आज आप और मैं लेकर के चलने वाले परमेश्वर है, लेकर के चलने वाले परमेश्वर के लोग हैं। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। और जब आप बाइबल में जब आप देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके 1 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के नाम। और बाइबल बताती वचन में लिखा है, इब्राहिम से कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। किसकी उपस्थिति में? परमेश्वर की उपस्थिति में। आज आपको जानना है आप किसकी उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में या दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति में। आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर को कदम बढ़ाएंगे, आपके जीवन में आशीष ही आशीष रहेगी। इतनी आशीषें कि आप क्या समेट भी गए नहीं पाएंगे। हालेलुया। और आप जब दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति में चलेंगे, जहां बड़ी आशीषें हैं वहीं दूसरी ओर क्या है, क्या है, बहुत बड़ा क्या है, श्राप भी है। जहां एक आज्ञा को मानने से बाइबल बताती विश्राम दिन को पवित्र जानना, बाइबल बताती वचन में मैं हजारों की करुणा क्या करूंगा। जहां एक आज्ञा नहीं मानने से विश्राम दिन को पवित्र नहीं जानना, वही कई सारे क्या श्राप आपके साथ जुड़े। परमेश्वर कहता मैंने जीवन और मृत्यु और आशीष और श्राप तुम्हारे सामने में रख दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो। मैं चाहता हूं कि तुम क्या आशीष हो। आपका चुनाव है, आप किस चीज को चुनते हैं। और परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। किसकी उपस्थिति में? परमेश्वर कहता है मेरी 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 उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपको सिद्ध करती है, परमेश्वर की उपस्थिति आपको बल देती है, परमेश्वर की उपस्थिति आपको चंगाई देती है, परमेश्वर की उपस्थिति आपको छुटकारा देती है, परमेश्वर की उपस्थिति आपको वो सामर्थ देती है जो कोई परिस्थिति बहुत बड़े पहाड़ सा लगती है लेकिन वो उस उपस्थिति के सामने क्या है, धराशायी हो जाता है। ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा की। और वही सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आज हमसे कहता है मेरी उपस्थिति में गए चलो। हालेलुया। कलीसिया से परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में चल, मेरी सुन, मेरी मान और मेरे वचन के अनुसार से गए चल। हालेलुया। तब तू जीवित रहेगा। हालेलुया। जीवित रहना है परमेश्वर के वचन के साथ चलो। सर्वशक्तिमान के आदेश को सुनो, सर्वशक्तिमान की बातों को सुनो। और वो कहता है मैं सर्वशक्तिमान क्या परमेश्वर। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ये अहरे गहरे नत्थु ठहरे नहीं है। सर्वशक्तिमान जिसके पास क्या है, सारी ताकत। हालेलुया। और मैंने कहा दुष्ट आत्मा है, जिस दुष्ट आत्माओं के पीछे आप चलते हैं वो दुष्ट आत्मा कहती यही जगत का उद्धार करता परमेश्वर। आप किस दुष्ट आत्माओं के पीछे चलते हैं? जो बैगा के पीछे भागते हैं वो बैगा कहता है नहीं यही इससे बड़ा सामर्थ क्या है किसी के पास नहीं है। जिस तांत्रिकों के पीछे भागते हैं वही तांत्रिक कहता है इतना बड़ा ताकत मैंने क्या आजकल क्या है, आज तक मैंने क्या नहीं देखा। एक ऐसा ही तांत्रिक जो है वह बहुत बड़ा जादूगर था, तांत्रिक था। वह जगह जगह जाता, वो अपना भेष जो है चिड़िया का रूप ले लेता, बदल लेता, मुकेंडी उसका नाम, और चर्चों में जाता और वो खिड़की में बैठ करके वह क्या है, वह चिल्लाया करता
और जब आराधना होता उसे डिस्टर्ब किया करता था। और जैसे ही पास्टर आता और वह जब प्रार्थना करता कि यीशु के नाम से सारे डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को बांध देते हैं, वो चिड़िया बन करके जो जादूगर आया, जो मुकेंडी, उसकी सारी ताकत क्या है, बंद हो जाती थी। और वो फिर वो मुकेंडी जो सोचने लगा कि आज तक मेरे ऊपर ऐसा कोई जादू नहीं चल पाया, कोई तंत्र बद नहीं चल पाया, कोई ऐसी ताकत जो है मेरे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाई, लेकिन ये कौन सी सामर्थ है, ये कौन सी ताकत है जिसके कारण मैं क्या है, बंद गया हूं। और तब वो प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश किया और वो प्रभु में आया, प्रभु को जाना और वो उद्धार पाया और प्रभु का दास क्या है, बन गया। हालेलुया। ये कौन सी ताकत, ये कौन सी सामर्थ है जिसके कारण मेरी कोई भी जादू का तंत्र नहीं चलते, मेरे को वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ताकत है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी आप उपासना करते हैं, और वही परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होगा, हो जा। हालेलुया। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाइबल में जब आप देखेंगे, उत्पत्ति उसके 1 अध्याय उसके 1 पद में जब आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। और लिखा गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और 3 पद में लिखा हुआ है तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। और बाइबल बताती है उजियाला क्या है। हालेलुया। और तब परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और तब परमेश्वर ने उजियाले को दिन और फिर अंधेरा को क्या है। हालेलुया। उस प्रकार से फिर आप जब बाइबल पढ़ेंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मछली, हरा, जितने भी चीज है सारे चीजों को बनाया। और 6वें दिन किसको बनाया? 6वें दिन आपको बनाया। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान। हालेलुया। हालेलुया। पीछे वाले लोग, परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसे सर्वशक्तिमान? आज मनुष्य जो है, आप कुछ चीजें हैं उसमें से आप निर्माण करते हैं। ये घर है, रेत गिट्टी सीमेंट रहेगा तो फिर आप उसको क्या घर बनाएंगे। बांस रहेगा, बांस से कागज, कागज से फिर आप क्या पुस्तक बनाएंगे। मनुष्य जो है, जो वस्तु है, उसी चीजों से वह क्या निर्माण करता है। लेकिन परमेश्वर जो है, जो अस्तित्वहीनता में है, अर्थात जो अस्तित्व में नहीं है, अर्थात जो कुछ भी नहीं है, उसमें से परमेश्वर क्या है, कुछ उत्पन्न क्या है करता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? इस संसार में कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं था अस्तित्व में, और उस अस्तित्वहीनता में परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला क्या है? ये है परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान। और मनुष्य क्या है? जो रेत सीमेंट गिट्टी जो भी है, उसमें जब किसी वस्तु को जब लाएंगे, मनुष्य उसको क्या बना। यही है मनुष्य और परमेश्वर में क्या है। हालेलुया। और बाइबल बताती परमेश्वर ने एस्केल से कहा, एस्केल की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने एस्केल नबी को कहा और उठ करके उस तराई में जा, उस गड्ढे में जा, उस कब्रिस्तान में जा। और बाइबल बताती वह गया, और तब एस्केल से परमेश्वर कहता है इन सारे कब्रिस्तान में डेड बॉडी के लिए तू भविष्यवाणी कर कि उसमें मांस आ जाए। और एस्केल ने कहा कि इसमें मांस आ जाए, सारे हड्डियों में मांस आ गया। हालेलुया। बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, जैसे ही मांस आया, परमेश्वर कहता है इनके विषय में भविष्यवाणी कर कि इसमें श्वास चलने लगे। और उसने कहा, और जो श्वास नहीं था, जो डेड बॉडी था, परमेश्वर ने उसमें श्वास डाल दिया। हालेलुया। और तब बाइबल बताती है जब श्वास आ गया, वे सब के सब क्या जीवित हो गए। हालेलुया। और एक बहुत बड़ी सेना जो है परमेश्वर ने खड़ा कर दिया अपने लोगों के। हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर कुछ नहीं है, उसमें से कुछ वह उत्पन्न करता है। श्वास मनुष्य नहीं ला सकता, हड्डियों में मांस मनुष्य नहीं ला सकता, किंतु परमेश्वर ला सकता। हालेलुया। आपका किडनी फेल है, आप नया किडनी नहीं ला सकते, लेकिन परमेश्वर नया किडनी आपको दे सकता है। हालेलुया। आपका नस दब गया है, आप नस को नहीं खोल सकते, परमेश्वर आपके नसों को खोल सकता है। हालेलुया। कई ऐसी गवाही चर्च में
एक गांव में मैं जाता हूँ, उसका 4 ऑपरेशन हो गया था, नस दब गया था, चल नहीं पा रहा था, बिस्तर पे रो रहा था, प्रेयर किया गया, मैं प्रेयर किया, प्रार्थना करने के बाद ऐसा हो कि वो क्या चल फिर रहा है और आज क्या है, होटल चला रहा है। हालेलुया। ये कौन कर सकता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। कई ऐसे लोग हैं जो गंगा जल पिला चुके थे, आखिरी समय आ गया था, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जिसके तांत्रिकों ने जवाब दे दिया, उसके प्रार्थना किया गया और वो चंगा हो गया और आज वो पत्थर खदान के काम कर रहा है। ये कौन कर सकता है? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है। और क्या मेरे लिए कोई काम कठिन? जब आप परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं, कोई काम उसके लिए क्या कठिन? और जब आप संसार और शैतान की ओर कदम बढ़ाते हैं, आपको सारा चीज जो है क्या है, कठिन महसूस होने लगता है। हालेलुया। और वही बातें पतरस के साथ हुआ कि पतरस जब तक यीशु मसीह को देख करके चल रहा था, वह चलने लगा, लेकिन जैसे ही हवा को देखा हुआ क्या है, और तब चिल्लाने लगा कि हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। तो हमें समझना है हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके शत्रु आपके ऊपर विजय नहीं हो सकते यदि आप परमेश्वर के लिए खड़े रहें, यदि आप परमेश्वर की ओर निहारें। कोई लोग आपके विरोध पे खड़े नहीं हो सकते। परमेश्वर कहता है चैन से सो जा, बाकी सब क्या है मैं संभालूंगा। हालेलुया। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, इजराइलियों को मिस्री लोग, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, इजराइली को मिस्री लोग जो है गुलामी में रखे। जब वो गुलामी से आजाद हुए, परमेश्वर ने आजाद किया, फिरौन की सेना उसके पीछे पड़ी थी। परमेश्वर ने रात भर पुरवाई चढ़ाई, हवा चलाए और लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। इजराइली लोग सूखी भूमि की तरह लाल समुद्र से पार जब चढ़ गए, और तब बाइबल बताती है जो उसके दुश्मन जो है फिरौन और उसकी सेना जब समुद्र के बीच ही में जब पड़े थे, बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर वहां पे ऐसा काम किया कि उसके सारे रथों के पहिए क्या है निकल गए, वो भाग नहीं पाए। और जो आजू बाजू जो पानी था, उस पानी ने उनके शत्रुओं को क्या संभाल लिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि इजराइल मेरी सुने और इजराइल मेरी ओर दृष्टि करे, मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को क्या दबाऊंगा। हालेलुया। क्षण भर में, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसलिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और इसलिए बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि जब हम अय्यूब की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब कहता है कि हे परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू सब कुछ क्या है। परमेश्वर के कोई भी काम क्या है असंभव नहीं। कब? जब आप और मैं परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है पतरस जो है यीशु मसीह को पहचान लेता है। हालेलुया। हालेलुया। आप पहचानते हैं यीशु मसीह को? सब हाँ बोले। आप पहचानते हैं? हाँ? पतरस क्या किया? यीशु मसीह जो चल रहा है उसको क्या बोल रहा है? भूत। आज क्या आप परमेश्वर को पहचानते हैं? यदि आप परमेश्वर को पहचानेंगे, आप हर परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या अद्भुत कामों को कर सकता है। कब परमेश्वर आश्चर्य कर्म कब करता है? जब आप और मैं खड़े रहते हैं। मैंने बताया उस पृथ्वी पर वह कोई भी कार्य जो है वह ऐसी क्या नहीं करता जब हम मनुष्य उसके लिए खड़े रहते हैं। जब आप खड़े रहेंगे तो परमेश्वर अपनी महिमा क्या है, और जब आप खड़े नहीं रहेंगे परमेश्वर उस जगह पे अपनी महिमा क्या है। हालेलुया। सब कुछ आपके ऊपर है। और बाइबल बताती है पतरस जो है जैसा ही यीशु मसीह को देखा वह डर गया और चिल्ला उठा कि यह क्या है, भूत है। आज मेरे को हमें भी यीशु मसीह को पहचानने की जरूरत है। और बाइबल बताती है क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा। आज हमें परमेश्वर को पहचानने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर कौन है और हम किसके पीछे चलते हैं। बाइबल बताती स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। हालेलुया। परमेश्वर तू मेरे किस प्रकार का घर बनाओ, तू मेरे किस प्रकार का घर बनाओ। हम सोचते हैं परमेश्वर हमें नहीं देखता, हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे नहीं जानता। परमेश्वर आपके मनों के एक एक विचारों को जानता है, वो आपके एक एक एक्टिविटी को जानता है, वो आपके एक एक कदमों को जो आप परमेश्वर के विरुद्ध में उठाते हैं वो सारा चीज जानता है। आप क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। बाइबल बताती हृदय और मन का परमेश्वर है। हालेलुया। एक एक चीज जो है, कुछ भी चीजें आप परमेश्वर से छिपा नहीं सकते।
और इसलिए हमें उसके भय में चलने की जरूरत है। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर का क्या करे? भय माने। हालेलुया। किसका भय माने? इंसान का, समाज का, जाति का, लोगों का। अभी गांव में आपने देखा उसने किसका भय माना? परमेश्वर। हालेलुया। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने। किससे डरे? इंसान से मत डरिए। इंसान आपका कुछ नहीं कर सकता, इंसान आपको जीवन नहीं दे सकता, इंसान आपको बचा नहीं सकता, इंसान आपको आत्मा नहीं दे सकता। सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर से डरिए, उसके लिए खड़े रहिए। हालेलुया। और बाइबल बताती, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का क्या पालन करे। और यही उसके जीवन का कर्तव्य है। हालेलुया। यहोशू कहता है कि मैं तो अपने पूरे घराने समेत यहोवा ही की क्या उपासना करूं। हालेलुया। क्या आज आपका और मेरा निर्णय है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी जोखिम आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कोई तलवार आए, नंगाई है, जोखिम है, तलवार है, मैं परमेश्वर में खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी। यदि आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा वो आश्चर्य कर्मों को क्या हालेलुया, आपके जीवन के द्वारा अद्भुत कामों को करने के लिए यहेजकेल से कहता है कि जाकर के भविष्यवाणी कर, उसमें मांस आ जाए। यहेजकेल से परमेश्वर कहे कि उसमें जान आ जाए और परमेश्वर के कहे के अनुसार से एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई। हालेलुया। हमें जानने की पतरस जो है यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। जिस दिन आप यीशु मसीह को पहचान जाएंगे, आपके पैर के नीचे से क्या धरती खिसक जाएगी। आप जान जाएंगे कि हम किसकी उपासना करते हैं, कितना वो पवित्र है, कितना वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमें जानने की जरूरत है और हम नहीं जाने को जानिए। परमेश्वर कहता है मैंने आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उससे आप भाग नहीं सकते। दाऊद कहता तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं? आकाश में जाऊं तो वहां भी तू है, अधोलोक में जाऊं तो वहां भी तू है, सूर्य के बिछौनों में, सूर्य की किरणों में अपना बिछौना बिछा लूं तो वहां भी तू है। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं किधर? इसलिए भजन कलेक्टर कहता है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को क्या हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उसे गॉड कहा जाता है, जनरेटर है, ऑपरेटर और क्या यूनिवर्स। हालेलुया। वो आपको चलाता है, वो आपको छुड़ाता है, आपको नियंत्रण करता है। हालेलुया। उससे आप भाग। हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है, इसलिए हम परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर में स्थिर है। और बाइबल बताती है वो पतरस जो है यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया और उसने डर के मारे वह क्या चिल्ला उठा कि हे प्रभु यह क्या है, मुझे बचा, यह क्या है, भूत है। और तब यीशु मसीह कहता है डरो मत, मैं हूं। हालेलुया। आज हमें पहचानने की जरूरत है और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, तब पतरस कहता है हे प्रभु यदि तू ही है तुम मुझे चल करके आने की आज्ञा दे। और तब पतरस से कहता है आ, और पतरस नाव से उतरता है और पानी में क्या चलने लगता है। और जब पानी में जब चलने लगता है तब बाइबल बताती हवा को देख करके डर जाता है और जब हवा को देख करके डरता है तब वह क्या है डूबने लगता है। हालेलुया। मेरे को ये हवा हर किसी के जीवन में आएगी, वो दुख हर किसी के जीवन में आएगी, वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, आंधी तूफान हर किसी के जीवन में आएगी। और आपको उस हवा को देख करके डरने की जरूरत नहीं, उस हवा में स्थिर रहने की जरूरत है। हालेलुया। पानी आता है, पानी गिरता है, वो बता के आता कि मैं धर्मी के घर में गिरूंगा, बताता है आपको, बता के आता है। वो धर्मी अधर्मी दोनों पे हवा क्या चलता है, मैं धर्मी अधर्मी दोनों पे बरसता है, आंधी तूफान सबके घरों में लगता है, वो बता करके। हालेलुया। लेकिन कौन सा आदमी घर स्थिर है, कौन सा घर मजबूत, कौन सा घर मजबूत होगा, कौन सा घर स्थिर होगा? जिस हृदय में परमेश्वर का वचन क्या है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इसलिए इस वचन को सुन करके निकालिए नहीं, ये परमेश्वर का वचन, इसे हल्के में मत लीजिए, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। वचन को जो हृदय में अंकुरित है वही लिखा हुआ है, वही घर के स्थिर, वही 100 गुना फल
आता है। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक एक वचन को हम फॉलो करें अपने जीवन में, एक एक वचन के अनुसार से चलें और उस परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हो जाए, झुक जाए, अकड़ और घमंड को निकाल दीजिए, दीन और नम्र हो जाइए। परमेश्वर को अपने जैसा अपडेट मत कीजिए, परमेश्वर को ये मत कीजिए मेरे जैसा चलिए। आप उसे नहीं चला सकते, वो आपको क्या चलाएगा। आप उसे अपडेट करने की कोशिश मत कीजिए, आप उसे नियंत्रण करने की कोशिश मत। प्रभु मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप कीजिए, है ना। परमेश्वर आपका नौकर नहीं, आप उसका नौकर बनिए तो वो आपको क्या इस्तेमाल बनाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को हम अपने अनुसार से मोड़ने की कोशिश मत कीजिए, परमेश्वर अपने हिसाब से मोड़ेगा नहीं। जो वचन में लिखा है परमेश्वर वही क्या करेगा। वो ना तो दाएं मुड़ता है ना तो क्या बाएं मुड़ता है। हालेलुया। और वचन में आज हमें क्या चलने की जरूरत है, वचन में हमें स्थिर रहने की जरूरत है। आज वचन में बने नहीं रहने के कारण बाइबल बताती लोग क्या रुक जाते। आज वहां पे पतरस ढूंढने लगा, यीशु मसीह को नहीं पहचानने के कारण लोग क्या रुक जाते हैं। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे आप डूबेंगे। यदि आप कलीसिया को नहीं पहचानेंगे आप क्या डूबेंगे। आप परमेश्वर के दास को नहीं पहचानेंगे आप क्या डूबेंगे। यीशु मसीह उस समय वह परमेश्वर था, उससे बढ़ करके वहां पे क्या वह उन 12 चेलों का अगुवा था, उन 12 चेलों का क्या चरवाहा था, उन 12 चेलों का क्या पास्टर था। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 12 पद को पढ़िए जल्दी से। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 12 पद। तो हमें पहचानना है परमेश्वर, हमें पहचानना है अपने कलीसिया को, हमें पहचानना है अपने क्या अगुवे को। हालेलुया। और क्यों हमें अगवा दिया जाता है, क्यों हमने परमेश्वर को जाना और क्यों हमें कलीसिया दिया जाता है। कलीसिया क्यों दिया जाता है, ये हमारी आत्मिक उन्नति की। पढ़िए यदि मिल गया तो। हाँ 4 का बात। पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। पास्टर के विषय में लिखा हुआ है, उसमें परमेश्वर के दासों के ऊपर में लिखा है क्यों पास्टर दिया जाता है, क्यों अगवा दिया जाता है, जिससे क्या लिखा है पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। अर्थात परमेश्वर के लोग पवित्र कौन है, जिसको यीशु मसीह, जो यीशु मसीह के लहू से क्या है धोए हुए। हालेलुया। और परमेश्वर हम सबों को अपने पवित्र लहू से क्या धो करके पवित्र है। ये बात अलग है कि हम जा करके पाप करते हैं और यीशु मसीह के खून को पैरों से रौंदते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या पवित्र किया। हालेलुया। क्यों हमें अगुवा दिया, क्यों कलीसिया दिया, क्यों पास्टर दिया, क्यों हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानने पाए हैं। बाइबल बताते जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हाँ सिद्ध मतलब परिपूर्ण हो जाए। हाँ पढ़िए। और सेवा का काम किया। और क्या लिखा है, सेवा का काम किया जाए। हाँ और मसीह के देह में उन्नति, और मसीह की देह में क्या करें, मसीह की देह अर्थात कलीसिया में हम क्या करें उन्नति करें। मैंने कहा कलीसिया क्यों किए, परमेश्वर को क्यों अपने जाने, अगुवा हमें क्यों दिए हैं कि पवित्र लोग सिद्ध हो और सेवा का काम करें। तीसरी बात क्या है, मसीह की देह अर्थात कलीसिया क्या करे उन्नति को पाए। और आगे पढ़िए। हाँ जब तक कि हम सबके सब विश्वास, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान, और क्या लिखा परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए। और क्या लिखा विश्वास परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हम एक ना हो जाएं। और एक सिद्ध हाँ क्या लिखा है परमेश्वर की पहचान में हम क्या एक ना हो जाए। अर्थात हम जैसा हमारा परमेश्वर फिलिपियों 2:5 में लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा क्या है तुम्हारा भी स्वभाव है। और जब तक हम परमेश्वर की पहचान में एक ना हो जाए, अर्थात लोग हमें किसके नाम से जाने, किससे जाने, किस नाम से पहचाने कि हम क्या परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं, है ना, जिससे कि परमेश्वर की पहचान में हम एक ना हो जाए। और पढ़िए। हाँ और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। और क्या लिखा है एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। जब तक हम सिद्ध मनुष्य क्यों दिया कलीसिया में, चुगली करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए, किंतु हमें क्या सिद्ध होने। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में आते हैं मगर कुड़ाए परमेश्वर की क्या महिमा करना सीखे। हालेलुया। खड़े कराया जाता है, अरे खड़े करवा रहे, बैठाया जा रहा है ना, जल्दी बैठने के लिए किसी भी चीज में कुड़कुड़ाई मत, जो भी करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं। हालेलुया। किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए। यहाँ आके चलते रहते हैं ना, अन्य भाषा आग में जबू लाबा दाला से दरअसल क्या है ना, आप फिर आग से जल रहे हैं ना? और गेट से निकलने के बाद पाप के पानी से उसको क्या है
फिर आने वाला सप्ताह आ रहा है, फिर जल रहे हैं, धधक रहा है आग, और फिर क्या कर रहे हैं? पाप के पानी से फिर क्या यही करते रहेंगे? परमेश्वर ने आपको कलीसिया दी कि आपने सिद्ध हो, हालेलुया, अपने आप को पवित्र कर। कलीसिया जो है ना, इसलिए दिया कि आप उन्नति करें, इसलिए ये सेवकाई साधारण नहीं, कि परमेश्वर की बुलाहट इसमें है, आई हुई सेवकाई, हालेलुया। यहाँ पे हर एक लोग जो है 1000 लोगों के बराबर है, हालेलुया, हालेलुया। आप 1000 लोगों के बराबर है। मैं आपको आशीषित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। एक एक के जीवन में जब आप परमेश्वर में खड़े रहेंगे, अपने कलीसिया में बने रहेंगे, अपने अगुवे के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर जो है आपको हजारों के बीच में गए इस्तेमाल में लाएगा, हालेलुया। आप वो देखेंगे अपने कामों से जो आप तक आपने क्या है अपनी जिंदगी में गए नहीं देखा, हालेलुया। और इसलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है कि आप सिद्ध हो जाएं, कलीसिया उन्नति करें, आप सेवा के कामों को करें। इसलिए परमेश्वर ने आपको चर्च और पास्टर और क्या अपनी हुजूरी को दी, हालेलुया। पढ़िए जल्दी पढ़िए। और मसीह के पूरे डिडौल तक, और क्या लिखा? मसीह के पूरे डिडौल तक, हाँ जल्दी ताकि पढ़िए। हम आगे को बालक न रहे। मसीह के पूरे डिडौल में हम पहुंच जाए, मसीह के सारे गुणों को, डिडौल मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं अच्छा डिडौल, अच्छा, अरे ये उसी प्रकार हम मसीह के सारे चीजों को हम क्या है अपने जीवन में क्या ले ले, हालेलुया। हाँ पढ़िए। जो मनुष्यों की धन विद्या और क्या लिखा चतुराई है? से, मसीह के डिडौल और मनुष्यों की ठग विद्या, हाँ डिडौल और पढ़िए। पूरे डिडौल तक न बढ़ जाए, और जब तक हम पूरे के डिडौल में ना बढ़ जाए, हाँ, ताकि हम आगे को बालक न ताकि रहे। हम आगे को क्या रहे? बालक ना रहे। यदि एक बच्चा यदि बढ़े ना, तो आप क्या कहेंगे? ये बच्चा बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसको क्या है ना सीधा फीडिंग है ना, जो बोलना चाहिए पोषक जो विभाग है वहां उसको क्या है, कुपोषण विभाग, वहां उसको एडमिट कर दिया जाता है, ये बढ़ नहीं रहा है। तो कलीसिया क्यों है? कि आप आत्मिक जीवन में क्या है, हालेलुया, आपकी आत्मिक उन्नति है, आप आत्मिक जीवन में क्या है मजबूत हो, हालेलुया। तो लिखा पूरे डिडौल में जब तक ये ना क्या है बढ़ जाए, कि आगे तो ये बालक ना रहे, आप बचपना ही में जीवन व्यतीत ना रहे करें, आपको क्या होना है? बढ़ने की, हालेलुया। और पढ़िए जल्दी। हाँ, जो मनुष्यों की ठग विद्या और जो चतुराई मनुष्यों की से, ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उसके भ्रम युक्तियों से, और उपदेश के हर एक झोंके से, और क्या लिखा है? मनुष्यों की ठग विद्या, भ्रम और के प्रकार के गलत उपदेश के झोंकों से, हाँ से हाँ। उछाले और इधर उधर, हाँ उछाले और इधर उधर, हाँ घुमाए जाते हो, घुमाए जाते हो, परम प्रेम से सच्चाई से चलते हाँ। हुए, हाँ प्रेम और सच्चाई से चलते हुए, सब बातों में उसमें जो सिर है, हाँ सब बातों में जो उसमें जो सिर है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, हाँ अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। अर्थात क्या मसीह में क्या है बढ़ते जाएं, हालेलुया। फिर वो कलीसिया क्यों दिया है? हम मसीह में क्या है? एक गार्डन है क्या कलीसिया? घूमने की जगह है? कलीसिया क्यों दिया है? कि हमारी आत्मिक उन्नति, हालेलुया। पास्टर क्यों दिया? हमें आत्मिक उन्नति। और इसलिए बाइबल बताती है कि पतरस जो है यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए और चिल्ला उठा कि वह भूत है। आज हमें परमेश्वर को पहचानने की, हमें कलीसिया को पहचानने की। आप घर जाते हैं, किसी दूसरे घर में जाते हैं, यहाँ से छूटेंगे तो किसी दूसरे घर जाके मेरा घर आ गया, चलो खाना वाना खाती हूँ, ऐसा बोलोगे क्या? आराम करते हैं, कहाँ जाएंगे? अपने घर में जाते हैं ना। तो कलीसिया क्या है? आपका कलीसिया, आपका भवन, आपका परमेश्वर का क्या है? घर है, आपका घर, हालेलुया। ये और कहीं दूसरे घर में जाके घुस जाते हैं, जाने को दूसरे घर में जाके घुसेंगे तो आपको भगा दिया जाएगा, हालेलुया। इसलिए अपने घर को क्या है, हालेलुया, अपना घर क्या है? अपना घर है। गाँव भी जाएंगे 15 दिन 20 दिन रहेंगे तो जहाँ आप मेहमान है वो लोग बोलेंगे आपको, है ना, ये कहाँ हमारे यहाँ आ गया, 15-20 दिन हो गया, हम इसको खिला रहे हैं और क्या है, सही है ना, कब ये जाए, है ना। और आप अपने घर में क्या है, हमेशा रहेंगे, आपके घर वालों को कोई आपत्ति नहीं, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती मेरे को अब यीशु मसीह को पहचान, हालेलुया, परमेश्वर के घर को पहचान, परमेश्वर के दास को क्या पहचान, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सर्वव्यापी परमेश्वर, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, हालेलुया। और परमेश्वर इस पृथ्वी पर
कोई भी ऐसा कार्य जो है अपने दासों के बगैर वह नहीं करता। बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर को उत्पत्ति की पुस्तक में 19 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, जब सदोम और अमोरा में परमेश्वर को आग गिराना था, परमेश्वर अब्राहम को पूछता है, क्या मैं उस जगह में ऐसा करूं? वो कहता है, प्रभु 50 घर भी रहेंगे तो क्या नाश करेंगे? 40 रहेंगे, 30 रहेंगे, 20 रहेंगे। प्रभु मैं आखिरी बार कहता हूँ, क्या एक घर भी रहेंगे तो आप प्रभु नाश कर देंगे? प्रभु कहते हैं, यदि एक घर भी रहेगा तो भी मैं इस नगर, इस सदोम और अमोरा को क्या नाश। हालेलुया। परमेश्वर इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा कार्य जो है वो अपने दासों के द्वारा क्या है, उसके बगैर वो क्या है नहीं। हालेलुया। आप जब आप बाइबल में देखेंगे, जब परमेश्वर को 3.5 साल तक अकाल जब भेजना था आराम देश में, परमेश्वर एलिया से बातचीत किया और कहा कि जाकर के कहते हैं कि यहोवा के जीवन की शपथ, बिना मेरे के इस देश में न तो नहीं बरसेगी ना तो एक पानी का क्या। हालेलुया। जब आप बाइबल में जब आप देखेंगे उस विधवा का जिसका घड़े पे थोड़ा सा मैदा था, कुप्पी में था, परमेश्वर ने एलिया को भेजा और एलिया कहते जा करके कह कि अब से जब तक अकाल न खत्म हो जाए ना तो उस घड़े का मैदा घटेगा ना कुप्पी का। हालेलुया। क्यों एलिया को परमेश्वर इस्तेमाल, क्यों मूसा को इस्तेमाल में लाया उस इस्राएलियों को आजाद करने के लिए? क्यों यिजकेल को परमेश्वर इस्तेमाल में लाया सूखी हड्डियों में जान डालने के लिए? परमेश्वर क्या सर्वशक्तिमान है? क्या डायरेक्ट वह मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता? वो आश्चर्य कर नहीं कर सकता? तो क्यों उस विधवा के घड़े के मैदा और कुप्पी के तेल के परमेश्वर ने इस्तेमाल में लाया? क्योंकि परमेश्वर को मालूम ये मेरा परमेश्वर का दास जो है क्या है, मेरा क्या प्रत्युत्तर है। हालेलुया। मुझे प्रकट करने वाला है, इसलिए हमें पहचानने की जरूरत है। परमेश्वर का दास मैन ऑफ गॉड है, परमेश्वर का जन है। हालेलुया। हमें उसे समझने की जरूरत है, हमें उसे जानने की, हमें उसे पहचानने की जरूरत है। और जब हम उसकी सुनते हैं, परमेश्वर कहता है तुम मेरी क्या, जो तुम्हारी सुनता हुआ क्या मेरी। जब हम उसका आदर करते हैं, परमेश्वर हम क्या आदर करते हैं। बहन ने एक अच्छी बात को बताया, जब हम परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं, परमेश्वर का आदर क्या करते हैं। उन्होंने एक अच्छी चीज को रखा, आप अपने घर में आपके बच्चे आपको बोले फलाना आओ इधर, बोलेगे तो क्या है? आपके बच्चे हैं और आपका नाम लेकर के बोले फलाना ढेकाना इधर आओ, आपको कैसा लगेगा? हाँ बोले ना, पीछे वाले लोग को अच्छा लगता है और वो आपके बच्चे को वही सिखाना है। क्या अच्छा लगेगा? आपके बच्चे जो है आपका नाम लेंगे, आपका आदर नहीं करेंगे? नहीं। वैसे ही आदत दे दो तो फिर आपका सीधा नाम लेंगे, फलाना इधर आओ, ढेकाना इधर आओ, उनका इधर आओ, ढमका इधर आओ, है ना, वही बोलेंगे। तो क्या कर रहे हैं? जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, है ना, बाइबल बताती है हम परमेश्वर के दास की सुनते, परमेश्वर की सुनते हैं। हालेलुया। और वहां पे लिखा है यीशु मसीह ने कहा चल, तो उसे किसकी सुनना चाहिए? प्रभु की सुन करके चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? वो हवा को देख करके क्या आपको समझने की जरूरत है। परमेश्वर का जन बातचीत कर रहा है, परमेश्वर बातचीत कर रहा है। ये संदेश जो आप सुन रहे हैं, है ना, कई समय तक मैंने प्रार्थना किया, आज सुबह भी प्रार्थना किया, तब कहीं जाकर कि वचन मेरे पास बहुत सारे कई विषय में आपको बता सकता, लेकिन हर एक वो वचन जो है वो परमेश्वर की ओर से होता है, जो यहाँ से सुनते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके लोगों के लिए किस चीज की वचन बहुत सारा संदेश मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये परमेश्वर की क्या आवाज है। हालेलुया। परमेश्वर के दास की आवाज परमेश्वर की आवाज है, जिससे हम अपनी जिंदगी को क्या सुधारें। हालेलुया। और वचन में लिखा जब अब यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया वह डूबने लगा। मेरे को आज हमें यीशु मसीह को पहचानने की जरूरत, उसके अगुवे को पहचानने की जरूरत, उसके चरवाहों को पहचानने की जरूरत। मैंने कहा कि परमेश्वर का जन परमेश्वर का क्या मैन ऑफ गॉड है, परमेश्वर उससे बातचीत कर, परमेश्वर ने उसे रखा है, परमेश्वर ने उसे खड़ा किया है, परमेश्वर ने उसे क्या नियुक्त किया है। और हर वो काम जो परमेश्वर को करना है वो अपने दासों के द्वारा वो क्या। हालेलुया। इसलिए हमें अपने दास को पहचानना है। यदि परमेश्वर और यदि परमेश्वर का दास यदि खड़ा है, यदि दोनों में यदि हम कंपेयर करें तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? परमेश्वर की। एक और परमेश्वर का दास और एक और आप खड़े हैं, तो आपके और उस परमेश्वर के दास में यदि आप कमियों को देखेंगे तो सबसे पहली प्राथमिकता किसकी होगी? किसकी होगी? आपकी। हाँ, परमेश्वर के जन की। हालेलुया। आप अभी भी नहीं समझ पाए।
आपको और परमेश्वर के दास को खड़ा कर दिया जाए और बोले कि लोग परमेश्वर के जन के ऊपर दोष लगाए, तो फिर आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे? एक साधारण इंसान या परमेश्वर के जन के ऊपर? अब आया समझ में? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा क्या नियुक्त किया? हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसे चुना। हालेलुया। इसलिए आपकी जिंदगी आपको अवसर देती है कि आप अपनी जिंदगी को क्या बदलें। हालेलुया। एक सही जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के भय में चले, और जब आप उसके लिए खड़े रहते हैं, मैंने बताया परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बाइबल बताती है कि उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे क्या चुना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। अब्राहम से कहा मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, मैं तुझे महान करूंगा, जहां जहां तू जाएगा तेरे संग साथ क्या है। हालेलुया। मेरे को आपका और मेरा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान, वो कुछ भी आपके लिए करने के तैयार है, वो कुछ भी कर सकता है यदि आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं। हालेलुया। बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि एक राजा के विषय में लिखा हुआ है, और बाइबल बताती वचन में जब हम पढ़ते हैं इतिहास की दूसरी पुस्तक है ना, उसके 20 अध्याय में, तो वचन में यहोशापात राजा के विषय में लिखा हुआ है। यहोशापात को जब उसके सारे शत्रुओं ने जब घेर लिया, और जब सारे शत्रुओं ने घेर लिया, यहोशापात जाकर के परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में विराजमान नहीं? क्या तू जाति जाति और राज्य राज्य के ऊपर बहुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ पराक्रम से भरे नहीं? उसने प्रार्थना किया, क्या तू स्वर्ग में विराजमान नहीं? क्या तू जाति जाति राज्य राज्य के ऊपर बहुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ पराक्रम से भरे नहीं? और तब परमेश्वर कहता है कि इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा। हालेलुया। कल उनके साथ युद्ध करने जाना और यहोवा तुम्हारे साथ चलेगा। हालेलुया। और ये युद्ध करने गए, इनको हथियार पकड़ने की जरूरत नहीं, हथियार चलाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर की आराधना महिमा करने लगे। परमेश्वर ने ऐसे ही उनके विरोधियों पे गड़बड़ी डाला कि वो आपस में विवाद होकर के एक दूसरे को क्या मार कर, एक तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी इनको अपने दुश्मनों के विरोध में। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो यहोशापात को मारने आए तो खुद क्या? हालेलुया। जो आपके विरोध में खड़े होंगे वो आपकी क्या गिर जाएंगे। इसलिए लिखा है तेरे शत्रु का निशाना होगा ना पर क्या, क्योंकि तेरा रचने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पर रखता है। हालेलुया। वो आप पर नजर रखता है जब आप उसकी ओर दृष्टि। हालेलुया। इसलिए आप उस परमेश्वर को पहचानें। और यहोशू कहता है मैं तो अपने सारे घराने समेत मैं परमेश्वर की उपासना किया। हिजकिय्याह राजा को जब उसके शत्रु लोग जब घेर लिए और लेटर भिजवाया कि मैं तुझे मार दूंगा, तेरे सारे राज्य को छीन लूंगा, हिजकिय्याह राजा क्या कहता, प्रभु देख लेटर को पढ़ ले, क्या लिखा हुआ है? ये असूर का राजा सेनापति मुझे मारना चाहता है। परमेश्वर कहता है ठीक है, जा करके सो जा। और हिजकिय्याह सोता है, सुबह उठता है, क्या देखता है, जब छत में चढ़ता चारों ओर उसके बैरियों, उसके दुश्मनों की लाशें जो हैं 1,25,000 लोगों की लाशें वहां देखे पड़ी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, परमेश्वर आपकी ओर से क्या करता है। हालेलुया। इसलिए लिखा खड़े होकर के क्या, खड़े खड़े उद्धार के कामों को। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। जब आप परमेश्वर के कुछ भी कर सकता है। मैंने बताया वो नया किडनी डाल सकता है, नया लीवर डाल सकता है, वो बद नसों को खोल सकता है, वो टूटी हड्डियों को जोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। वह संभव को संभव कर सकता है आपके लिए। हालेलुया। जब आप उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और पतरस को चाहिए था कि वह यीशु को पहचाने, लेकिन पतरस यीशु को नहीं पहचान पाया। वो चिल्लाने लगा कि यह भूत है, और जब वह चिल्लाने लगा पहचान नहीं पाया, और जब डरने लगा और तब वह क्या, जब आप डरेंगे, घबराएंगे, आप चिल्लाएंगे, आप भी डूबने लगेंगे। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर को जानिए, उस परमेश्वर के लिए, और उस सारे परिस्थितियों के लिए, उस परमेश्वर के लिए जब स्थिर खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपको क्या बल देगा, शक्ति देगा और सामर्थ देगा। हालेलुया। आइए हम अपने आप को सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर वचन सुंदर कलाम के लिए जो आपने हमसे बोला और बातचीत किया। आप परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप परमेश्वर आशाओं के राजा, आप परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है।
और आपकी कोई भी युक्ति परमेश्वर असफल नहीं होगी। परमेश्वर जितने वचनों को हमने सुना, पवित्र आत्मा को हर एक के जीवन में कार्य कर, हर एक लोग बल को प्राप्त करें, हर एक लोग शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करें, हर एक के जीवन में आपकी आत्मा की आग उतरने का परमेश्वर, और हर एक लोग आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मत सकिया जाए कि हर विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर स्थिर खड़े रह सके और आपको प्रथम स्थान दे सके, आपको महिमा दे सके, और वो काम करे जो आपको महिमा देने वाला है, वो काम करे जिससे आपकी प्रशंसा और जयकार, जिससे कि आपकी महिमा हो सके। हर एक को संभाल, हर एक की रक्षा कर, क्योंकि हर एक श्वास के देने वाले आप में परमेश्वर, हर एक की आत्मा देने वाले परमेश्वर आप, हर एक को जीवन देने वाले परमेश्वर आप, हर एक को आँख मुंह नाक कान देने वाले आप, हर एक को भोजन देने वाले आप। इसलिए आपने कहा बैल अपने मालिक और गधा अपने चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा के लोग मुझे नहीं पहचानते। मुझे आपके लोग आपको पहचानने वाले हैं और आपके पीछे चलने वाले हैं। आप परमेश्वर जिससे कि आप अनुग्रह कर परमेश्वर इंसान आवाज यीशु आमीन।